दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लॉन्च किया चुनावी कैंपेन। दिल्ली वासियों को विकास के काम का वीडियो बनाकर चुनावी राज्यों के लोगों को भेजने को कहा। अपना एक वीडियो बना के दूसरे राज्य के लोगों को बताएंगे कि दिल्ली में क्या क्या अच्छे काम हुए। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह का ऑडियो वायरल। पति दयाशंकर पर लगाया मारपीट और मकान कब्जाने का आरोप। स्वाति सिंह ने ऑडियो क्लिप को पुराना बताया। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह का ऑडियो वायरल। पति दयाशंकर पर लगाया मारपीट और मकान कब्जाने का आरोप। स्वाति सिंह ने ऑडियो क्लिप को पुराना बताया। यूपी में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन न होने पर विवाद बरकरार। जेडीयू ने केंद्रीय मंत्री आरपीसी सिंह से मांगा जवाब। जेडीयू ने आरपीसी सिंह को बीजेपी से यूपी में गठबंधन की जिम्मेदारी दी थी। आरसीपी सिंह साहब ने हम लोगों को 4 महीना पहले ये बताया था कि उनकी बात हुई है गृह मंत्री जी से, उनकी बात हुई है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नड्डा साहब से। चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी। यूपी के अंबेडकर नगर जिले की जलालपुर सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक सुभाष राय बीजेपी में शामिल हुए। 2019 में हुए उपचुनाव में सुभाष राय विधायक चुने गए थे। कांग्रेस और बीएसपी में भी रह चुके हैं सुभाष। एसपी के सहयोगी सुहेल देव पार्टी की ओम प्रकाश राजभर वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर शिवपुरी से विधायक है। जोहराबाद सीट से राजभर के बेटे अरविंद राजभर चुनाव लड़ सकते हैं। यूपी की संडीला सीट पर विवाद की खबरों का राजभर ने किया खंडन। कहा, संडीला सीट पर 7 महीने पहले ही हो चुका था फैसला। 161 संडीला हमारे सुनील अर्कवंशी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो वहां से चुनाव लड़ेगा। 7 महीना पहले तय किए हैं। एक सीट पर बात हुई, कैसे कैसे सरकार बनेगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का एसपी प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला। कहा, अखिलेश पाकिस्तान को नहीं मानते दुश्मन, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बन के छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। संबित पात्रा के आरोपों पर समाजवादी पार्टी का पलटवार। एसपी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा, बीजेपी करती है नफरत की राजनीति। अभी भी वही भारतीय जनता पार्टी पुराना ढर्रा, कैसे समाज के अंदर में विघटन फैलाएं, कैसे नफरत की राजनीति करें। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी का अखिलेश पर निशाना। बोले, अखिलेश ने गुंडों आतंकियों को टिकट दिया है, इसलिए अभी तक सूची जारी नहीं की। सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है, तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस पर सीएम योगी ने जारी किया राज्य के नाम संदेश। लगभग 50 ऐसी केंद्र सरकार की योजनाओं में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। नंबर 1 या नंबर 2 स्थान पर है, जिन पर उत्तर प्रदेश का पहले कहीं कोई स्थान नहीं था। यूपी के स्थापना दिवस पर संग्राम योगी के वीडियो संदेश पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का वार। ट्वीट कर कहा, योगी राज में पिछड़ गया है उत्तर प्रदेश। यूपी के स्थापना दिवस पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दी शुभकामनाएं। कहा, योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार से हुआ यूपी से निरंतर विकास। आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को मैं बधाई देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन के सरकार के अंतर्गत एक सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश है। नेहा राठौड़ के यूपी में काबा गाने का बीजेपी ने दिया जवाब। सांसद मनोज तिवारी ने नए गीत से पलटवार। मदरसे में मॉडर्न शिक्षा पूरी होगी सबकी इच्छा। किसने सोचा था ऐसा यूपी बनेगा। पाप की कमाई पर बुलडोजर चलेगा।
कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कांग्रेस का निशाना। कांग्रेस नेता अलका लामा ने कहा, एक समय कैप्टन बीजेपी को किसानों का हत्यारा बताती थी और अब वो बीजेपी की बोली बोल रही है। जिस भाजपा को वो एक समय पर किसानों की हत्यारी भाजपा बताते थे, आज उसी भाजपा के साथ खड़े होकर उनकी बोली बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। विजेताओं के खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए। मेरे नौजवान साथियों, आपको आज ये जो अवार्ड मिला है, ये एक और वजह से भी बहुत खास है। ये वजह है उन पुरस्कारों का अवसर। आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से लिंगानुपात में आई क्रांतिकारी सुधार। बीजेपी के साथ 25वीं साल बर्बाद वाले बयान को लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे का बयान। कहा, अपनी कही बात पर अब भी कायम हूं। मी मागे एकदा बोललो होतो, मला वाटतं आपल्या गोरेगावच्या शिबिरात की 25 वर्ष आपली युतीमध्ये सडली, तीच भूमिका आणि तेच माझं मत आजही कायम आहे। मी त्या मतावर ठाम आहे। उद्धव के बीजेपी के साथ गठबंधन वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, चौथे नंबर की पार्टी हो जाने का गुस्सा बीजेपी पर निकाल रहे उद्धव। और बाला साहब ठाकरे जी ने इस अलायंस को कायम रखा, तो क्या बाला साहब ठाकरे जी के कारण शिवसेना सड़ी? उद्धव ठाकरे के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा, उद्धव को खुद बाला साहिब के विचारों पर अमल करने की जरूरत। बेहतर होता वे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों पर मंथन कर। चंडीगढ़ में सांप्रदायिक टिप्पणी मामले में चंडीगढ़ के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा ने दी सफाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था एक वीडियो। जिन्होंने सारी जिंदगी अपने सोशल हार्मोनी के लिए लगाई है, इस देश के दुश्मनों से लड़े हैं, मैं सोता हुआ भी ये लफ्ज नहीं निकाल सकता। मध्य प्रदेश के सागर में सीएम शिवराज ने बूथ संपर्क अभियान के दौरान महिलाओं के साथ किया डांस, लेकिन किसी ने नहीं लगाया मास्क। कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। मुंबई में पहली से 12वीं कक्षा के बच्चों के स्कूल खुले। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ स्कूल खोलने के आदेश। ऑनलाइन में हमें कुछ समझ में आता नहीं था और अभी हम लोग ने ऑनलाइन आना शुरू किया है, तो हमें कुछ समझ में आ रहा है। देश में फिर कोरोना के 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 24 घंटे में 3,06,064 नए केस, 439 लोगों की जान गई। ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की तादाद 10,000 से ज्यादा। केंद्र सरकार की रिपोर्ट में भारत में ओमिक्रॉन के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात सामने आई। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में ओमिक्रॉन वेरिएंट का तेजी से प्रसार। शेयर बाजार में लगातार गिरावट जारी। 57,000 के नीचे आया सेंसेक्स। सेंसेक्स में करीब 2,000 अंकों की गिरावट। 5 दिन में सेंसेक्स करीब 4,000 अंक गिरा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट। परेड की सुरक्षा के लिए 30,000 जवानों को तैनाती। आसमान से जमीन तक चप्पे चप्पे पर पैनी नजर। इस साल 26 जनवरी की परेड से सेना के मार्चिंग दस्ते 6 अलग अलग तरह की यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। आजादी के बाद हाल में आई डिजिटल पैटर्न वाली यूनिफॉर्म में कदमताल करते दिखेंगे सैनिक। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी से कड़ाके की ठंड। तापमान 0 से 7 डिग्री नीचे गिरा। हिमाचल में बर्फबारी का दौर जारी। शिमला में सीजन का तीसरा हिमपात। 2 नेशनल हाईवे और 147 सड़कें बंद। पहाड़ी इलाके में भारी बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार 4 दिन से भारी बर्फबारी जारी। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ ओली रोड बर्फबारी के चलते आए दिन हो रही है बंद।
उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार हो रही भारी बारिश, बर्फबारी और बारिश से पहाड़ी इलाके में ठंड पड़ी। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में दिखा आग का भयानक मंजर, केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद लगी आग। उत्तर भारत में हो रही बारिश से बदला हवाओं का रुख। महाराष्ट्र और कोकण में धूल भरी आंधी। मुंबई में हवा के स्तर में बड़ा प्रदूषण। मजगांव का AQI 608 और कोलाबा का 544 पहुंचा। प्रो कबड्डी लीग में हरियाणा स्टीलर्स की रोमांचक जीत। यूपी योद्धा को 1 अंक से हराया। हरियाणा स्टीलर्स ने 35 के मुकाबले 36 अंक हासिल कर जीता मैच। ABP न्यूज आपको रखे आगे।